नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। स्टोरी टेलिंग वैसे तो बहुत ही फाइन आर्ट है और इसका इस्तेमाल हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बहुत करते रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज जो आप सुनते हैं वो सारी कुछ नहीं बट स्टोरीज़ ही हैं। तो हमारे लीडर्स बहुत सारी स्टोरीज़ को इस्तेमाल करके हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, हमें इंस्पायर कर चुके हैं, इन्फ्लुएंस कर चुके हैं और हमारे इमोशंस को शिफ्ट करने में भी स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज 10 से 15,000 वर्ड एक इंसान बोलता है हर रोज़ और उसमें 75 to 80% कहानियाँ ही होती हैं। तो आज इस कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि स्टोरी आर्क का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्टोरी आर्क बेसिकली क्या है कि जब आप बोलते हैं तो उसके ऊपर कहानी का कवच कैसे आएगा, यानी कि आप डे टू डे कन्वर्सेशंस कर रहे हैं। अब उस कन्वर्सेशन में आपको हर बात को कहानी में कैसे बताना है, या कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि इस बात को मैं कहानी में बताऊंगा तो कहानी में बताने से क्या होगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं अपने किसी क्लाइंट के पास बैठा था और इस क्लाइंट का जो काम है फाइनेंशियल सर्विसेज का है, जो कि 20 से 25 साल से कर रहे हैं। बहुत सारे डोमेस्टिक इंटरनेशनल एक्कोलेट्स ले चुके हैं, बहुत ही एक्सपर्ट है, 15 लोगों की टीम है, एक बहुत बड़ी जगह पे इनका ऑफिस भी है। अब इन्होंने मेरे साथ जब इंटरेक्शन करी तो मैंने इनसे पूछा कि आपको ये काम करते कितना टाइम हो गया। उन्होंने कहा 25 साल। उन्होंने कहा बहुत शानदार। तो मैंने कहा ये काम आपने शुरू से किया है या आपके पिताजी करते थे? उन्होंने कहा मेरे पिताजी करते थे। तो मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा आपके पिताजी से आपने कौन सी ऐसी चीज़ सीखी जो आप बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं? और वो सोच में पड़ गया, अरे भाई ये क्या सवाल पूछ रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा आज। अच्छा, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरे पिताजी ने मेरे को क्या सिखाया। वैसे तो बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन क्या सिखाया मेरे पिताजी ने मुझे? ऐसे उसने अपना सिर खुरजा और बोला अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या सिखाया। उसके बाद उसने मुझे बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया कि अपने कस्टमर को रिलेशनशिप के साथ ड्राइव करना है, काम धंधे की तरफ ना फोकस करके कस्टमर को कैसे अपना बनाना है उसकी तरफ फोकस करना है। उसके बाद फिर से वो चुप हो गया, फिर से ऐसे माथा खुजने लग गया, सोचने लग गया। तो फिर वो फाइनली कहता है कि बस यही सिखाया है। अब मैंने उसको एक सवाल किया, मैंने कहा अगर यही चीज़ आपको मुझे स्टोरी में बतानी है तो कैसे बताओगे? आज मैं आपको एग्जैक्टली ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आप किसी भी बात को स्टोरी में कैसे आर्ट क्रिएट करेंगे। अगर आपने ये आर्ट समझ ली, सीख ली, जो कि इस वीडियो में आज आप सीखने वाले हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, 1998 में पहली बार जब मैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ कंपनी के ऑफिस गया तो वहाँ के सेल्स मैनेजर ने मुझे बहुत डांटा और मुझे बदतमीज़ी से ये कह के बोला कि आप अपने पापा जैसे कभी नहीं बन पाओगे, वो तो एक बहुत ही फाइन इंश्योरेंस एजेंट है, अभी आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं बहुत उदास हुआ, परेशान हुआ। मैं अपने पापा के पास घर में आया। पापा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज उदास लग रहा है? तो मैंने उनको बताया कि आज मुझे सेल्स मैनेजर ने इस तरह से बदतमीजी से बात करी है। पापा ने कहा सामने बैठ, आज मैं तुझे अपनी ज़िंदगी का वो गुण देने जा रहा हूँ जिसे आज तूने अगर समझ लिया तो तू इस बिज़नेस में बहुत लंबा जाएगा और सक्सेसफुल भी होगा। तो सबसे पहली चीज़ मेरे पापा ने मुझे ये सिखाई कि कभी भी अपने कस्टमर को लाइटली नहीं लेना। आपका कस्टमर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे ठीक तरीके से जॉट डाउन करना है, नोट करना है, ताकि हमें कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। दूसरी चीज़, अगर तुझे इस फील्ड में यानी कि इंश्योरेंस की फील्ड में मेरी तरह एक एक्सपर्ट बनना है ना, तो तुझे मालूम है क्या करना पड़ेगा? तुझे कंपनी के हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर है, क्या बेनिफिट्स हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यानी कि तेरी प्रोडक्ट नॉलेज ऑन टॉप होनी चाहिए। और तीसरा, सेल्स करने का तरीका आता है या नहीं आता, लेकिन लोगों की पर्सनल केयर करने का तरीका पता होना चाहिए। ये 3 प्रिंसिपल्स मेरे पिताजी ने उस दिन मुझे बैठ के समझाए। मैंने उन्हें ध्यान से समझा और धीरे धीरे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। 5 साल के अंदर वही सेल्स मैनेजर जिसने मुझे पहले दिन डांटा था, वो मुझे आकर के ट्रॉफी देता है अपने हाथ से और कहता है प्राउड ऑफ यू। तो 5 साल के अंदर मैंने अपनी लाइफ में टर्न अराउंड किया और ये पहला ऐसा सीन था जिसे देख के मेरे पिताजी बड़े खुश हुए। और मैंने अपने क्लाइंट को बोला ये बात कैसी लगी आपको? वो खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाने लगे, कहता कमाल कर दिया आपने, क्या बात कर दिया आपने, ये आपने कैसे बनाई स्टोरी? अभी बैठे बैठे मैंने तो आपको बताया था। इसे बोलते हैं स्टोरी आर्क। आपको पहले बिगिनिंग करना है, फिर आपको मिडिल पे आना है, फिर आपको एंड करना है। यानी कि पहले आपको राइजिंग एक्शन, आपको एक्शन राइज कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिताजी ने उसे क्या समझाया, तो ये राइजिंग एक्शन का मोमेंट था। उसके बाद मिडिल में आए और फिर फॉलोइंग एक्शन, फिर उसने उसको फॉलो कैसे किया और फिर स्टोरी एंड हो गई। इसे दोस्तों बोलते हैं स्टोरी आर्क। अगर स्टोरी आर्क का इस्तेमाल
आप अपनी डे टू डे कन्वर्सेशंस में करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे आपकी स्टोरीज और आपकी कन्वर्सेशंस बहुत एम्पावर्ड हो जाएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम ऑथर शेरी है एंड आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच। पब्लिक स्पीकिंग टिप्स और स्टोरी टेलिंग टिप्स के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज आपने क्या सीखा। आपसे जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।